नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आपके सामने पेपर लेके आए हैं वे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का WLI का पेपर लेके आए हैं। ये बड़ौदा मंडल पे आयोजित हुआ था। वेस्टर्न रेलवे के बड़ौदा डिवीज़न द्वारा आयोजित किया गया था 6 फरवरी 2021 को। ये पेपर सभी के लिए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा के जो क्वेश्चन होंगे वो सभी लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होंगे जितने कि WLI, OS और सीनियर क्लर्क या जूनियर क्लर्क के कैंडिडेट के लिए होंगे। तो APO, OS हो गए, ADE हो गए या फिर AME हो गए या फिर AOM हो गए, ACM हो गए, इन सब के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। चाहे जो भी हों, अगर कुछ लोगों का नाम लेना चाहें तो जैसे शंभू कुमार जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, ज्ञानेश वर्मा है, चंदन है, ठीक है, फिर गजेंद्र हैं, या फिर जो भी लोग हैं, या फिर आलोक जी हैं जो मेरे ख्याल से सोनपुर डिवीज़न के हैं, या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे के बहुत सारे मेरे बंधु हैं जिनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो को। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी डिमांड जो होती है वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ एक्यूरेसी और प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करती है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा। क्वेश्चन जल्दी मैं उनको पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए इन्फॉर्मेशन को लेने से पहले जो इस क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, फटाफट आप उनको देख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। ये 55 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 राजभाषा के शामिल होंगे और 50 क्वेश्चन जो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना काट छाट किए शुरू करते हैं। और जो पहला सवाल है वो है, हाउ मेनी मेंबर्स आर रिलीव्ड आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग। तो संवर्ष रचना के बाद रिलीव बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं? तो एक हैं चेयरमैन और 4 मेंबर्स हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, ये आई कार्ड में मैं दे दूंगा आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, 5, 4 + 1 विथ चेयरमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डिवीजन स्टार्टेड फर्स्ट ई कार्मिक मॉड्यूल इन वेस्टर्न रेलवे। तो ये जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके जो डिटेल्स हैं वो आते हैं कि ये मुंबई सेंट्रल के द्वारा आयोजित किया गया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा वीडियो वगैरह बना के डाला था, हमको नॉलेज देने की कोशिश की थी। तो ये मुंबई सेंट्रल आंसर होना चाहिए। ठीक है। हाउ मेनी मॉड्यूल्स हैव बीन लॉन्च्ड इन HRMS। तो HRMS में कितने मॉड्यूल अभी तक प्रारंभ हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए, 5। तो जो HRMS है ये 5 मॉड्यूल अभी तक लॉन्च हुए हैं, जिनमें से पहला जो है वो एम्प्लॉय मास्टर मॉड्यूल है, विच स्टोर ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। नंबर 2 पे है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल, रिप्लेसिंग फिजिकल सर्विस रिकॉर्ड्स, स्टोरिंग सर्विस रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय इन डिजिटल फॉर्मेट। नंबर 3 पे है APR, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट मॉड्यूल, डिजिटाइजिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ ऑल 12 lakhs नॉन गेस्टेड रेलवे एम्प्लॉय। ठीक है। नंबर 4 पे है इलेक्ट्रॉनिक पास मॉड्यूल, रिप्लेसिंग द फिजिकल पेपर पास। ठीक है। तो फिजिकल पास के बजाय अब ऑनलाइन पास मिलना चालू हो गया है, तो वो भी एक है। 5वें नंबर पे जो है वो है ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल, मींट बोथ फॉर द इशू ऑफ ऑफिस ऑर्डर्स एंड अपडेटेशन ऑफ डेटा ऑन ज्वाइनिंग ऑफ न्यू रेलवे एम्प्लॉय, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय एंड रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन HRMS। तो जहाँ शुरू होता है सर्विस रिकॉर्ड, जहाँ से ज्वाइनिंग शुरू होती है वहाँ से लेके रिटायरमेंट तक के 5 मॉड्यूल को अभी तक प्रारंभ हो चुके हैं। हो सकता है इसमें कोई अपडेट आए हुए तो आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
तो ये एक बेहतरीन सवाल है और ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए एक लैंडमार्क होने वाला है। एचआरएमएस के बारे में जानना, निवारण के बारे में जानना, जो ऑनलाइन जो और भी मॉड्यूल हैं उनके बारे में, जहाँ पे ये तो अगला क्वेश्चन जो है वो है नंबर 4, अनुभव इन रेलवे 4। तो रेलवे 4 जो है वो रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए है। एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली ये बेसिकली यह है पेंशनर पोर्टल है। जो पेंशन लेते हैं ना उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, तो वो है। इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो जेर बोल्सोनारो करके जो ये हैं सीटेड अभी तक सीटिंग में हैं और ये काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहे हैं। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप इसे मान लें और करंट अफेयर में आप न्यूज़ देखें अगर आप कोई अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। डीजीएचआर अभी कौन है? तो ये मैंने रेलवे बोर्ड पे जो क्वेश्चन बनाए थे उस पर 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपके नॉलेज के लिए ये सही आंसर होगा। डॉक्टर आनंद एस खाटी, ये IRPS के ये हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ HR हैं। ये डायरेक्ट रेलवे बोर्ड चेयरमैन को यानी कि सुनीत शर्मा सर को रिपोर्ट करते हैं और ये होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन रेलवे डैश लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड बाय साइज। तो साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास करीब 68 से 70,000 किलोमीटर की रेल लाइनें हैं। 68,000 जो है वो 2014-15 के हिसाब से है और अभी जो है वो 70 के करीब हो गए होंगे। तो जो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हम जो हैं वो चौथे नंबर पे आते हैं। यूएसए नंबर 1 पे है जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा रेल लाइनें बिछी हुई हैं। फिर चाइना है, फिर रशिया है, उसके बाद इंडिया है। ठीक है। टॉप 4 जो हैं वो हम हैं। लेकिन 5 नंबर पे कनाडा है, 6 नंबर पे जर्मनी है और उसके बाद ऑस्ट्रिया है, उसके बाद ब्राज़ील है, फिर अर्जेंटीना वगैरह करके लास्ट टॉप 10 जाते हैं। तो इन सबको याद करना ठीक ही है, 10 ही है तो आप याद भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, ये चौथा नंबर पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है IRSDC। IRSDC क्या है? ये बेसिकली जो है ये 2012 में एक ज्वाइंट वेंचर था इरकॉन और RLDA, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ठीक है। तो इरकॉन की जो है वो 51% शेयर थी और 49% RLDA की थी और इसकी जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली है। तो IRSDC क्या है? तो ये बेसिकली है इंडियन रेलवे एक्सटेंशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये जो है पहला नंबर ही है। सॉरी। तो इसका सही आंसर इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और ये 2012 में 12 अप्रैल 2012 को इसका फाउंडेशन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न जोन वाज क्रिएटेड इन। तो जो सही आंसर है वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये 5 नवंबर 1951 को हुआ था और इस हिसाब से जो नियरेस्ट आंसर है वो ये हो सकता है। पर हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दे क्योंकि जो वेस्टर्न रेलवे जो बनी थी वो 5 नवंबर 1951 को बना था। सही आंसर यही होगा। ठीक है। ये ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेयर इज द ऑफिस ऑफ RRT। RRT क्या है? रेलवे रेट ट्रिब्यूनल है जो चेन्नई में स्थित है। सही आंसर इसका ये है, चेन्नई। ठीक है। RDSO, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDSO? RDSO का पूरा नाम क्या है? RDSO का पूरा नाम है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके जो सही आंसर जो है
वो बी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा। ये लखनऊ में है। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मुख्य विधि सहायक मैट्रिक्स लेवल 7 की सीधी भर्ती के लिए प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंटल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ CLA मैट्रिक्स लेवल 7? तो इसका जो कोटा है वो 40 एंड 60 का है, यानी कि 40% डायरेक्ट लेवल का है, DR कोटा है, और प्रमोशनल कोटा जो है 60% है। तो इसका सही आंसर जो निकल के आता है वो डी होगा, ये। ठीक है, ये 40% है एक्चुअली। ठीक है, 40% इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड करेंसी ऑफ पैनल फॉर 1 ईयर? तो पैनल की अवधि 1 साल बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो GM होते हैं इसके लिए सक्षम अधिकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फाइनल विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम PF अकाउंट? तो ये 15 साल होते हैं। PF अकाउंट से कितने साल के बाद राशि निकाली जा सकती है? तो इसका सही आंसर सी होगा, 15 साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आवास मरम्मत के हेतु कितने वेतन के बराबर की राशि PF अकाउंट से निकाली जा सकती है? मैक्सिमम हाउ मेनी मंथ सैलरी इज अलाउड टू बी विड्रॉल फ्रॉम रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम PF अकाउंट इन केस ऑफ रिपेयरिंग हिज हाउस? तो इसका सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर इसलिए ए होगा क्योंकि ये 12 मंथ ऑफ द सैलरी है या 70% ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट विच एवर इज लेस, यानी कि 12 महीने का वेतन या जमा राशि का जो 75% हो। कुछ लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि 90% भी निकाला जाता है वो, लेकिन 13 महीने के लिए यहाँ रखा हुआ है, तो वो जो निकाला जाता है वो मतलब फाइनल विड्रॉल के जैसे ही होती हैं, तो वो आप नहीं जाएं। यहाँ पे आप सीधे सीधे समझ लें कि आवास मरम्मत हेतु कितने वेतन के बराबर की राशि PF अकाउंट से निकाली जा सकती है? तो 12 महीने की जो सैलरी है वो निकाली जा सकती है। 75% जो आपने अपने PF अकाउंट में जमा किया है उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सनल इफेक्ट आर? निजी सामान हस्तांतरण करने हेतु दे न्यूनतम या अधिकतम राशि कितना है? तो इसका सही आंसर जो है वो 15 रुपये और 50 रुपये होंगे, यानी कि सही आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, ए होगा। इस विषय में अगर किसी को कुछ शंका हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जा सकते हैं और मैं उसका जो बुक है उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दे सकता हूँ। तो आप किसी भ्रम में नहीं रहें, क्योंकि कुछ मतलब नॉलेज या तो परफेक्ट हो या तो नहीं हो। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप जैसे रहते हैं वैसे रहें। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूड इन प्रिविलेज पास? 70 नंबर क्वेश्चन। कितने आश्रितों को सुविधा पास में शामिल किया जा सकता है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है और इसे आपको एकदम माइंड में किसी कोने में छोड़ ही देना चाहिए कि अधिकतम 2 लोगों को शामिल किया जा सकता है, डिपेंडेंट को। बाकी फैमिली मेम्बर तो कितने भी हो सकते हैं। तो ये सही आंसर जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, DRM इज एंटाइटल सिल्वर मेटल पास, हाँ सॉरी, DRM इज एंटाइटल फॉर डैश मेटल पास, मंडल रेल प्रबंधक डैश मेटल पास के लिए पात्र हैं, तो ये डी आंसर होगा सिल्वर। ये एक सेंटेंस ही है, DRM इज एंटाइटल फॉर सिल्वर मेटल पास, क्योंकि जो गोल्ड होते हैं वो उनसे ऊपर, यानी कि GM जो GM के लेवल के होते हैं ना, GM या उससे ऊपर के अधिकारी जो होते हैं, या फिर आप रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा नायर के जो डायरेक्टर हैं वो, या RDSO के डायरेक्टर हैं वो, सबको गोल्ड पास दिए जाते हैं। जो रेलवे बोर्ड स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको भी गोल्ड पास दिए जाते हैं। तो जो SSG ग्रेड के होते हैं उनको सिल्वर दिया जाता है, आप ये समझ लें। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क बाय रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी डैश ए वीक। तो जो यहाँ पे जो आंसर है वो एक्चुअली 4 घंटा है। ठीक है, ए होगा।
कार्य की प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों को सप्ताह में 4 घंटे तक रोका जा सकता है। ये थंब रूल है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द टाइम assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous EI and intensive is more than 15 minutes per day, the same should be treated as a half an hour, ठीक है। तो वो 5 मिनट को नहीं लिया जाता, लेकिन अगर 15 मिनट से अधिक होता है तो आधे घंटे के रूप में इसको माना जाएगा। यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित अधिकारी को 15 मिनट से अधिक समय के लिए रोका है तो उसे माना जाएगा हाफ एन आवर, आधे घंटा माना जाएगा, ठीक है। इसका आंसर, सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पास? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का पास हुआ था। तो ये पहली नज़र में जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन या तो गलत है या फिर कुछ और है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, पर जो सही बात है वो ये है कि द ट्रेड यूनियन जो एक्ट है वो एक्चुअली पास तो हुआ था 25 मार्च 1926 को पास हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो 1 जून यानी कि 1/6/1927 है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो 1 जून 1927 से मतलब कम इनटू फोर्स हुआ था, मतलब आप लागू कह सकते हैं कि लागू हुआ था। तो जो सही आंसर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो ये होगा, क्योंकि आप एक बात समझ लो कि ये जो बिल था, ट्रेड यूनियन बिल, एक्चुअली वो 1925 था। मैं एक सेंटेंस को पढ़ता हूँ जो आपको शायद समझ में आ जाए। द इंडियन ट्रेड यूनियन बिल 1925 having been passed by the legislature received its assent on 25th March 1926, ठीक है। ये जो द इंडियन ट्रेड यूनियन बिल जो था 1925, उसको 25 मार्च 1926 को उन्होंने पास किया था, ठीक है। It is come into force on 1st June 1927 as the Indian Trade Union Act 1926। तो यहाँ पे जो इंडियन वर्ड है ना वो बाद में इसको 1964 में जो है निकाल दिया गया था, इनको डिलीट कर दिया गया था। हम आगे देखते हैं कि बाई सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडेड एक्ट 1964 30 ऑफ 1964, the word Indian has been omitted and now it is known as the Trade Union Act 1926, 16 of 1926। तो ये एक्चुअली ये है। तो आप मेरी बातों को आप अगर पकड़ पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कब से ये लागू हुआ है, तो ही आप इस क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द नेम ऑफ ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी फॉर रेलवे। तो जो ये है ये निवारण है, सिंपल भाषा में समझ लो कि निवारण जो है ये हमारे रेलवे के लिए है, क्योंकि ये देखो ये निक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाती है। ये जो है निक को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बोलते हैं, ये है। और आगे जो है वो ऑप्शन सी वीपी ग्राम नहीं होता, सीपी ग्राम होता है, ठीक है। और प्राण जो है वो अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से है वो निवारण ही है, कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑल लेबर लॉज। तो जो ये है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसकी रिस्पॉन्सिबल है और वही इसको इम्प्लीमेंट कराती है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, व्हाट इज़ द लिमिट फॉर वीकली वर्किंग आवर फॉर EI एसेंशियल इंटरमीडिएट क्लास। तो इसका सही आंसर 75 आवर्स है।
मैंने किसी वीडियो में कुछ बताया था 48 आवर्स, जो कि शायद गलत हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लें। अभी 75 आवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो 12 घंटे हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं उस वीडियो को देखूंगा और इसको जो अपडेट्स आएंगे वो मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, तो वो आपको देख लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर 24 को। और आपको कहीं से कुछ मिलता है तो आप आवश्यक रूप से बिरामी जो कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनके बारे में कुछ और भी पढ़ें। HOAR को आप पढ़ ही लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एवरेज पे लीव इन 300 इज इफेक्टिव फ्रॉम। मतलब औसत वेतन छुट्टी जमा जो होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 दिन है, जिसको एनकेस किया जाता है, वो कब से लागू की गई है? तो इसका सही आंसर है 1/7/1997 से लागू की गई है। ठीक है, तो हम अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये काफ़ी लंबा हो गया है। ये लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाते हैं और देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, अगर आपकी नॉलेज में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई है तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर पहली दफ़ा अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी बजाएँ उनको, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you so much.